स्टूडेंट, तो एंट्री ऐप में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग फिर से क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट में भी हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन किए थे, अभी भी हम लोग प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कब का है? सीधे 2019 में जो फॉर्म आया था 4 मार्च फर्स्ट शिफ्ट को जो एग्जाम हुआ है इसी साल। इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ये क्वेश्चन है क्या, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखी हुई है आपके सामने। अ पर्सन बाइज 5 टेबल एंड 9 चेयर्स फॉर ₹15400। एक व्यक्ति 5 मेज तथा 9 कुर्सियां 15,400 रुपए में खरीदता है। He sells the tables at 10% profit and chairs at 20% profit. वह मेजों को 10% लाभ पर बेचता है तथा कुर्सियों को 20% लाभ पर बेचता है। If his total profit on selling all the tables and chairs is ₹2080, यदि उसका कुल लाभ 2080 रुपए का होता है, then what is the cost price of 3 chair? तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं आप। पहला तरीका क्या होता है कि अगर आप 5 टेबल्स को प्राइस को x मान लो, तो 9 चेयर का जो कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 15,400 माइनस x, बेसिक वाला। x को आप कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहे हो? 10% प्रॉफिट। तो x का 10% यानी कि 110/100, या कुछ लोग कहते हैं 11/10 फ्रैक्शन। उसके बाद एक चीज का x हो गया, तो दूसरी चीज का कितना होगा? 15,400 माइनस x। और इसको आप कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहे हो? 120%, यानी 20% प्रॉफिट, तो 120/100 बराबर कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस में इसको ऐड कर दीजिए तो आपकी सेलिंग प्राइस निकल आएगी, यानी कि 15,400 प्लस करोगे कितना? 2080। तो ये होता है सबसे बेकार तरीका, जिससे आपको सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दूसरा, बच्चे सीखते हैं कि सर हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करेंगे, तो करके देख लो एलिगेशन से। कई टीचर है जो आपको एलिगेशन से पढ़ा रहे हैं इस क्वेश्चन को। कैसे बता रहे हैं एलिगेशन में कि आप पहले 10% के प्रॉफिट में बेच रहे हो। ध्यान से समझना अब यहां पे पहले आप जो है वो टेबल को 10% प्रॉफिट में बेच रहे हो और चेयर को भी आप 20% प्रॉफिट में बेच रहे हो। टेबल को कितने में बेच रहे हो? 10% प्रॉफिट। चेयर को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहे हो? 20%। 5 और 9 थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाद में देख लेंगे। 10% प्रॉफिट यहां, 20% प्रॉफिट यहां, ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो टोटल प्रॉफिट 2080 का है 15,400 में, तो 2080 बटे 15,400 गुणे 100, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालोगे ना, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब ये वाला जो है वो आपका इंटीजर में नहीं आने वाला। जब इंटीजर में नहीं आने वाला, तो अगर यहां पे बीच में इसको फ्रैक्शन में रखोगे तो कैलकुलेशन करने में टाइम बर्बाद करोगे, हाँ या नहीं? बर्बाद तो होना है ना, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में करो चाहे इसी फॉर्मेट में लिखो। सिंप्लीफाई थोड़ा सा हो सकता है, बट पूरा पूरा खत्म नहीं होगा बॉस। जब खत्म नहीं होगा तो फ्रैक्शन में टाइम लगेगा, यानी कि हम इस क्वेश्चन को यहां से भी नहीं करने वाले। कर सकते हैं बट टाइम बचाना है, तभी तो एग्जाम क्वालिफाई होगा, टाइम बचाना है। तो यहां से नहीं कर सकते तो फिर करेंगे कहां से? अब उसको ध्यान से समझना, करेंगे कहां से? 5 टेबल और 9 चेयर है हमारे पास। ये तरीका इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में लगेगा, और केवल इसी चैप्टर में नहीं लगेगा, कई चैप्टर ऐसे होते हैं जहां पे इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे आगे चल के। ध्यान दें, तो सबसे पहले 5 टेबल को आप 10% प्रॉफिट में बेच रहे हो। अब इसको आराम आराम से समझो। 5 टेबल को आप 10% प्रॉफिट में बेच रहे हो और 9 कुर्सी को आप 20% प्रॉफिट में बेच रहे हो। इस प्रकार आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है? 2080 रुपए का, हाँ या नहीं? 10% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 2080। अब करना क्या होता है? या तो दोनों को 10% बना लो, या तो दोनों को 20% बना लो। सेम करना है। अब सेम में चेंजेस उसको करो जिसकी हमें वैल्यू पूछी गई है। करने को दोनों को कर सकते हो, बट उसको करो जिसकी हमें वैल्यू पूछी गई है। तो वैल्यू पूछी किसकी गई है? चेयर की। चेयर को चेंज करो, यानी कि 20% को चेंज करना है, किसके टर्म्स में करना है? इसके बराबर करना है, ठीक? तो टेबल को हम 10% प्रॉफिट में अभी भी बेच रहे हैं, बट चेयर को हम 20% की जगह कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचने लगे? अब 10% प्रॉफिट में। क्लियर? यहां भी 10%, यहां भी 10%, तो ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 10% का। तो 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 15,400 का जो 10% होता है वो कितना होता है? 1540 रुपए। ठीक है, 1540 रुपए। इसके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि पहले भी 10%, अभी भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। बट यहां पे हम देख रहे हैं कि पहले 20% का हो रहा था, अब कितने का हो रहा है? 10% का। डिफरेंस कितना आ गया? 10% का आया कि नहीं आया? पहले 20%, अब 10%, कितने परसेंट का डिफरेंस आ गया? 10%।
यानी कि 9 चेयर के 10% की जो वैल्यू है वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो इन दोनों का अगर आप अंतर निकालोगे तो कितना आएगा 540। तो जब 10% बराबर 540 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 5400 रुपए। कितना आसानी से आपने यहां पे कैलकुलेशन कर ली, खुद देखो 5400 रुपए आ गया कितनी चेयर का। 9 चेयर की कॉस्ट कितनी है 5400 रुपए। जब 9 चेयर की कॉस्ट पे 5400 रुपए है तो 3 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी 5400 बटे 3, क्योंकि 9 से 3 निकालना है ना, तो 5400 बटे 3 यानी कि कितने रुपए आ जाएगी 1800 रुपए। यही हो गया हमारा क्या आंसर। तो क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, ये वाला, ना तो ये ना तो ये, यहां से क्वेश्चन सबसे जल्दी होगा। ठीक, तो ये अब आपका दूसरा क्वेश्चन है जो कब आया था सीजीएल 2019 4 मार्च 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट में। प्रॉफिट लॉस का ये भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था जिसमें कुछ बच्चे अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे। क्या क्वेश्चन था, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A sells an article to B at a loss of 20%, B sells it to C at a profit of 12.5% and C sells it to D at a loss of 8%. If D buys it for rupees 248, वहां पे 4 दो बार लिख दिया, रहने दो, rupees 248.40, then what is the difference between the loss incurred by A and C? हिंदी में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, A एक वस्तु को 20% हानि पर B को बेचता है, B इसी वस्तु को 12.5% के लाभ के साथ C को बेचता है, C इसे 8% हानि के साथ D को बेचता है। यदि D ने वस्तु को 248.40 रुपए में खरीदा हो तो A तथा C की हानि का अंतर ज्ञात करें। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, वो कौन सी है 248.40। कुछ बच्चे यहां से शुरू करेंगे और जिन्होंने भी यहां से शुरू किया उनका टाइम बर्बाद होने वाला है क्योंकि कैलकुलेशन टफ होने वाली है। हम लोग कहां से करेंगे और आपको एग्जाम में कहां से करना है उस मेथड को सीखना। 4 बंदे हैं A B C D। हमने माना कि A ने उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था 100 रुपए में खरीदा था। अब A ने B को 20% लॉस में बेचा है। 100 रुपए की चीज को अगर आप 20% लॉस में बेचोगे तो 100 का 20% कितना होता है 20 रुपए। 20 रुपए की हानि यानी कितने में बेचा होगा 80 रुपए में। ठीक, इतना ठीक है, यहां तक क्लियर। अब फिर कहा गया है B sells it to C at a profit of 12.5%। तो आप सबको पता होता है कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। 80 का 1/8, 80 का 1/8 कितना भाग होता है 10 रुपए। 10 रुपए इसमें ऐड करके बेचोगे तो कितने रुपए में बेचा होगा 90 में। ये भी पॉइंट क्लियर, ये भी पॉइंट क्लियर। 90 रुपए में सी को बेचा। अब सी ने डी को 8% लॉस में बेचा, तो इतना भी पता होगा कि 90 का जो 8% होता है वो कितने रुपए होता है 7.2 रुपए। और जब 7.2 करके बेचोगे तो कितने में बेचोगे 90 में से 7.2 घटा दोगे। जब 90 में से 7.2 घटाओगे तो कितना बचेगा 82.8। कितना बचेगा 82.8। ठीक, यहां तक हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत आसानी से हो गया। अब समझो हमारे अकॉर्डिंग डी ने कितने में खरीदा 82.8 रुपए में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में खरीदा था 248.40 रुपए में। यानी कि 82.8 की जो वैल्यू है वो कितनी है 248.4 रुपए। तो हमें पहले ए का पता करना है ना, तो 100 बराबर कितना होगा भाई साहब, तो 100 बराबर होगा 248.4 बटे 82.8 गुणे 100। दशमलव से दशमलव उड़ा दिया। अब देखो 8 3 24, 28 3 84, पूरा पूरा 3 बार विभाजित है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई। 100 की वैल्यू कितनी आ गई 300। 1 बराबर 300 है, जाहिर सी बात है कि 80 बराबर कितना होगा 240, इसकी भी वैल्यू निकल आई। 90 बराबर कितना होगा 270, इसकी भी वैल्यू निकल आई। और इसकी वैल्यू तो दे ही रखी है ना क्वेश्चन में 248.4। बताओ यहां तक समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, जब 100 बराबर 300 निकल आया यानी 1 बराबर 3,
1 बराबर 3, तो 80 की वैल्यू कितनी, 240, 90 की वैल्यू कितनी, 270, इसकी वैल्यू दे ही रखी थी। बट क्वेश्चन में इनमें से कुछ भी नहीं पूछा था। क्वेश्चन में ये पूछा था कि ए और सी की हानि का अंतर बताएं। तो ए की हानि कितने रुपए की हो रही है मेरे भाई? ए की जो हानि हो रही है वो कितने रुपए की हो रही है? 300 के सामान को 240 में बेच रहा है, यानी कि 60 रुपए की। और सी की हानि निकालनी है आपको, तो सी की हानि भी अगर आप निकालोगे तो 270 में 48.4 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 21.6 रुपए। इन दोनों की हानि का अंतर बताना था, तो 0.4 लास्ट में, 9 में से 1 गया, 8 बचा, और यहाँ पे 5 में से 2 गया, 3 बचा, 38.4। ऑप्शन में नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं, 38.4 ही आपका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हो आराम से, सीजे 2019 4 मार्च 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये इस वीडियो में भी आपने दो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर लिए, वो भी शॉर्ट मेथड से, कि जैसे आप एग्जाम में करते हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें, एंट्री ऐप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।